जब कभी कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे सैनिक हो, क्रांति करो ना, तो क्रांति की सबसे पहले करनी चाहिए प्लानिंग, कि कौन क्या करेगा, कौन कहाँ क्या संभालेगा। क्या एक बहुत बड़ी भीड़ सड़क पे उतर जाए तो लोग उसकी बात मान लेंगे? वो भीड़ भीड़ है, वो तितर बितर हो जाती है। भीड़ को सबसे पहले एक लीडर चाहिए, प्लानिंग चाहिए। हम ये काम करेंगे, इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहा तो ये करेंगे, और अगर नेगेटिव रहा तो ये करेंगे। जो लोग प्लानिंग नहीं करते ना, वो भीड़ तो इकट्ठी कर सकता है कोई भी, लेकिन उस भीड़ के साथ फिर कुछ ना कुछ गलत होता है। अभी पीछे तुमने देखा था, दिल्ली में भी टीचर्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे किए, लेकिन शाम होते होते क्या हुआ पता ही नहीं चला। कितने सारे लड़के लड़कियों पे एफआईआर दर्ज हो गई। बेटा अब कोई कुछ भी कहता रहे, बाद में जिसके ऊपर एफआईआर है ना, भुगतनी उसी को पड़ती है। एफआईआर को छोटी चीज मत मानना, एफआईआर मजाक नहीं होती है। केस दर्ज होने का मतलब अब आप फंस गए, अब आपकी पेशी होंगी, पता नहीं कब आपको बुला लेंगे। चाहे आपने कुछ नहीं किया, बस आपका नाम आ गया, आप फंस गए। आप पढ़ाई से ज्यादा टेंशन में रहोगे कि यार मुझे तो वहां जाना पड़ेगा, मेरी आज की पेशी आ गई, आज मुझे ये बताना पड़ेगा। और कुछ नहीं करते, बाहर बैठाए रखेंगे आपको, आपके 10 घंटे बस बाहर बैठाएंगे। एक ना टॉर्चर करने का टारगेट रखते हैं बस। इसीलिए उस क्रांति में शामिल होना चाहिए जिसके पास एक बढ़िया लीडर हो, और जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी हो कि काम हो गया तो ये है हमारा सेकंड स्टेप, नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप ये है। सिर्फ क्रांति का हुंकारा भरने से क्रांति नहीं होती है, प्लानिंग के बिना कभी सक्सेसफुल नहीं होता। हरियाणा आज हम प्राउड से कहते हैं, पूरे देश में खुद मोदी जी इस बात का प्रचार प्रसार हर स्टेज पे खुद ही कर रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। तुम्हें क्या लगता है बेटा इसी स्टेट में ये क्यों प्रमोट हुआ? क्योंकि यहाँ के बच्चों ने प्लान्ड तरीके से काम किया। हरियाणा को अपने आप ये सब नहीं मिला, हरियाणा को पुश्तैनी नहीं मिला कि तुम ऐसे बिना खर्ची बिना पर्ची। हमने, अब तुम लोग तो बहुत नए हो, हमने वो स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने एक होके और बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। हमने खुद आईसीएस की हर ब्रांच के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट की पहले से प्लानिंग थी कि कितना करना है, किसके बाद घर लौट जाना है, कि हम डीसी को अपना पर्चा दे के आएंगे, या हम इकट्ठे होके सीएम के आसपास तक बात पहुंचाएंगे। ये सब प्लानिंग से होता है ना, तो उसका रिजल्ट आज हरियाणा है। हरियाणा जो 2013 तक सिर्फ पर्ची खर्ची से ही चल रहा था, सबको पता है। जिसके पिताजी की अच्छी कहीं तक पहुंच थी, उसका बेटा आराम से लगता था, उसकी बेटी लगती थी, बाकी नहीं। पेपर नाम की चीज नहीं थी। 2014 के बाद आज 2025 में बहुत सारी कमियां हैं सरकार में। मैं ये नहीं कहती परफेक्ट काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे गरीब बच्चे हमने अपनी आंखों से देख लिए, जिनके घर में सच में पैसा नहीं था, और आज वो 2-3 भाई बहन मिलके अपने घर बना रहे हैं। उन्होंने गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, स्कूटी ले ली, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं। जिनके घर में 1 लीटर दूध नहीं आ सकता था ना, आज वो बहुत बढ़िया खान पान के साथ, उनकी सेहत भी दिखने लग गई, क्या वो अच्छे घर के लगने लग गए। ये डिफरेंस आ गया बेटा। इसका कारण है प्लानिंग और लीडरशिप। जिस स्टेट के स्टूडेंट्स को ये अकल आ गई ना, वहां स्टेट की गवर्नमेंट अपने आप काम करेगी। लेकिन ऐसे पागलों की तरह भीड़ बना के चल देना, कोई प्लानिंग ना करना, वहां जाके बच्चों का पिटना, ये मूर्खता होती है। इससे परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसे परिवर्तन थोड़ी ना आते हैं। भारत में ऐसा बहुत लोगों ने किया है, तुम नहीं, ऐसा बहुत लोगों ने किया है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ उनके आए जिनकी प्लानिंग थी, जिनकी लीडरशिप थी, जिनको पॉजिटिव नेगेटिव पहले पता था कि ये हुआ तो अगला स्टेप ये है, नहीं हुआ तो अगला स्टेप ये नहीं पता था। आधे लोगों को सुबह गए, शाम को क्या होगा पता ही नहीं है जी, किसके भरोसे आगे नहीं पता जी। जो इस तरह से चलते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते। हमें पता होना चाहिए कि शाम तक ये होगा, नहीं हुआ तो फिर अगली सुबह हम ये करेंगे। दूसरी बात, बहुत बार ना ऐसे हमने स्टूडेंट्स देखे जो विरोध में सरकार के पहुंच गए कि जी हम तो यहाँ पड़े रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल। बेटा सरकार जो है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके भूखे मरने से। कहीं आपको लगता हो कि हमारे भूखे मरने से फर्क पड़ता है? सरकार प्लान्ड तरीके से काम करती है, पड़े रहो भूखे। और तुम्हें क्या लगता है भूख हड़ताल करना मजाक है क्या? वहां पहले दिन जाओगे 500 बच्चे मिलेंगे, शाम ढलते ढलते वहां से 300 बच्चे वापस भाग गए, 200 रह गए, अगली सुबह वहां 100 भी नहीं मिलेंगे। बेटा इंसान का शरीर है, उसको सोना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, फ्रेश भी होना है, खाना भी चाहिए, ब्रश भी करेगा। कोई कितने दिन पड़ा रहेगा? लड़कियों को क्या उनके माँ बाप छोड़ देंगे कि तुम जाओ क्रांति में शामिल? कोई नहीं भेजता। एक बार इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन शाम होते होते आधी जनता बिखर जाती है, तीसरा दिन नहीं पकड़ते बच्चे। तो ये मूर्खता होती है, ऐसी मूर्खता में कभी शामिल नहीं होना चाहिए कि हम तो भूख हड़ताल। प्लानिंग है, कोई ऊपर तक पहुंचने का रास्ता है तो करो क्रांति, और क्रांति भी लीडरशिप के साथ करो।
अपने आप सड़क पे बैठने वाले मैंने बहुत देखे हैं बच्चे ऐसे। हरियाणा में कई लोगों ने किया, वहां जाके गद्दे डाल के बैठ गए, टेंट डाल के, कोई नहीं फर्क पड़ा, सरकार ने सुना भी नहीं। 10 दिन 20 दिन बाद पता ही नहीं कौन था कहाँ था, क्योंकि कितने दिन रुकोगे, और क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें 10 दिन तक ऐसे छोड़ देंगे कि जहां जाना है? भैया उनके भी 1-2 ही बच्चे हैं, उनकी भी फिक्र है, चिंता है, तो बहुत प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, जो हमने यहाँ नहीं किया था। अब हम कम से कम इस मामले में कह सकते हैं कि हरियाणा इस मामले में बाकी सभी राज्यों से बेहतर निकला। यहाँ हरियाणा के स्टूडेंट्स ने अपना हक सिस्टमैटिक तरीके से, समझदारी से, ऐसी क्रांति नहीं की मारकाट वाली, सिंगल एक बच्चे पे एफआईआर यहाँ नहीं हुई जो ये कहे कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई इस कारण से कि मैंने अपनी आवाज उठाई। लेकिन देखो काम सारा हो गया। अब जैसे परिमल सर टैक्स फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, एकदम नहीं होगा, पर तुम देखना धीरे धीरे ये मुद्दा बड़ा बनेगा। ये खर्ची पर्ची भी पहले नॉर्मल नहीं लगता था नहीं होगी, हो गई ना। टैक्स फ्री एजुकेशन भी किसी ना किसी दिन गूंजेगा जब दिल्ली तक पहुंचेगा, लेकिन एक चैनल के थ्रू। ऐसे यहाँ बोलने से अकेले काम नहीं चलेगा, जहां जहां मौका मिले। अब जैसे कल वो सर आए हुए थे, वो सीएम के ओएसडी हैं, तो ओएसडी बहुत बड़ी पोस्ट होती है बेटा, डायरेक्ट उनका कांटेक्ट होता है। कानों में चली गई ना बात दिमाग में कि भाई टैक्स फ्री की बात उठ रही है, धीरे धीरे ये बात सीएम तक, सीएम से फिर पीएम तक, एजुकेशन मिनिस्टर। अभी नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में देखना ऐसा हो जाएगा कि टैक्स फ्री एजुकेशन कर दो। बहुत दुनिया के देश टैक्स फ्री ही देते हैं एजुकेशन को, हम कोई अनोखी चीज नहीं कह रहे हैं। तुम्हें ना मिले हो सकता है, लेकिन आने वाले लोगों को मिल जाए। तुम्हारे हकों के लिए पहले लोग लड़ गए, तभी तुम आज पढ़ रहे हो, नहीं तो तुम क्यों पढ़ते? तुम भी पैसे के पीछे भागते। तुम लड़ोगे तो अगलों को फायदा होगा। ये तो बेटा सबको करना है, तो जहां जरूरत पड़े वहां साथ खड़े हुआ करो, प्लानिंग के साथ काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी।